चलो चलो पढ़ते हैं आगे अब। नहीं नहीं। देखो, नाउन पढ़े थे। नाउन के 5 टाइप थे। कितने थे? प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, ये क्या होती थी? काउंटेबल। और क्या पढ़े थे? तीसरा में अब्स्ट्रैक्ट पढ़े थे, मटेरियल पढ़े थे। ये क्या हुआ करती थी? अनकाउंटेबल, मतलब इसको गिन नहीं सकते, मतलब इसमें एस या एस नहीं लगा सकते हैं। बात रही इसमें, इसमें भी एस या एस नहीं लगाते थे। क्यों नहीं लगाते थे? क्योंकि दुनिया में एक ही लोग है, तो उसमें क्या एस या एस लगाते थे। लेकिन एक कंडीशन थी जिसमें कि एक ही नाम के कई सारे लोग हो सकते हैं। हो सकते हैं ना? एक ही नाम के मैंने लिखा था देयर आर 4 रिया इन माई क्लास, ऐसे कुछ सेंटेंस था। तो मतलब एक ही नाम के बहुत सारी लड़की हो सकती है, तो वहां पे हम लगा सकते थे। ठीक ना? तो ये चीजें मैंने कल किया था। आज हम पढ़ेंगे कॉमन नाउन को। ठीक ना? कॉमन नाउन पढ़ते हैं। इसका डेफिनेशन इस तरह से बुक में लिखा रहता है। बचपन में आप हर चीज वाला पढ़े होंगे, सर ये वाला नहीं। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड मतलब नाउन का था नहीं, कॉमन नाउन पढ़ रहे हैं यार। ये बचपन में आप पढ़े होंगे इसका परिभाषा। ठीक ना? ये वाला परिभाषा क्या पढ़ते होंगे? जो पूरे के पूरे क्लास को अपनी जाति को दर्शाए, ऑन काइंड्स लिखा हुआ है, और नाउन दैट्स रिप्रेजेंट्स द होल क्लास ऑफ इट्स ऑन, मतलब अपने जाति के पूरे, मतलब अपने जो है जितनी भी प्रकार है उसके पूरे को यह दर्शाता है, होल को। जैसे कि बॉय, बॉय कहने से एक का बोध हो रहा है, पूरे बॉय समाज की बोध हो रहा है। मैं बोल दूं गर्ल, क्या एक गर्ल की बात हो रही है? नहीं, पूरे की पूरे समाज की बात हो रही। गर्ल समाज जितनी भी है उसकी बात कर दूं। मैं लीडर बोल दूं, अब लीडर के बारे में अगर मान लीजिए उल्टा सीधा बोलते हैं, तो क्या किसी एक लीडर को लगेगा? नहीं, पूरे के पूरे लीडर को ही लगेगा, वो बातें लग जाएगी ना। अगर खास करके किसी को नाम लेके बोलिएगा तो वो प्रॉपर हो जाएगा। लेकिन मैं अगर टीचर बोल दूं, टीचर कहने से मुझे पता नहीं चलता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं वो बोलूंगा टीचर्स हार्ड वर्क होते हैं, हार्ड वर्क करते हैं। क्या एक टीचर की मैं बात कर रहा हूँ? नहीं, मैं पूरे के पूरे टीचर्स की बात कर रहा हूँ। अगर किसी पर्टिकुलर की नाम लेनी होती तो नाम ले लेते, फलनामा चिल्लामा टीचर्स। ठीक ना? तो ये यही परिभाषा लिखा है। और नॉन दैट एक नॉन है जो कि रिप्रेजेंट मतलब दर्शाता है। क्या दर्शाता है? होल क्लास को। कौन सा होल क्लास को? अपनी जाति की जितनी भी है। ठीक ना? यही परिभाषा लिखा हुआ है। यहाँ से आपको परिभाषा ये वाला लिखा हुआ है जो कल मैंने लिखा था। लिखा है द नाउन विच रेफर्स कॉमन नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल्स इज कॉल्ड कॉमन नाउन। उस दिन कल लिखे थे जो कॉमन नाउन न हो, क्या हो? प्रॉपर नाउन। क्या हो? प्रॉपर को पार्टिकुलर को दर्शाए, स्पेसिफिक को दर्शाए, प्रॉपर नाम को दर्शाए। यहाँ कॉमन नाम है। इन जनरल भी बात आप करते होंगे, ये कॉमन सी बातें हैं। ये पूरे से पूरे जाति को दर्शाएगा। यहाँ से समझ में आएगा, यहाँ से समझ में आएगा। मैं लिखूँ यहाँ पे बॉय, एक कॉमन परिभाषा है बॉय। बॉय कहने से किसी एक का बोध हो रहा है, आप उसके पास, मैं बोलूँगा बॉय के पास जाइए, क्या पहुँच पाइएगा उस इंसान के पास? नहीं। अब मैं बोल दूँ रोहन, सोहन, मोहन, उसके पास आप पहुँच जाइएगा, वो प्रॉपर नाउन हुआ। गर्ल बोलूँ, गर्ल कहने से मुझे ये क्लियर नहीं हो रही है मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं अगर किसी के नाम ले लूँ रिया की, तो वो किसी किसी का नाम हो जाता है, प्रॉपर हो जाता है, खास हो जाता है। ये कॉमन सी बातें हैं। टीचर, टीचर कहने से मैं किसी की बात कर रहा हूँ। अगर मैं बोल दूँ टीचर क्लास में पढ़ा रहे हैं, तो आप क्लियर कर पाइएगा कौन पढ़ा रहे हैं? नहीं पढ़ा रहे, मतलब टीचर तो पढ़ा रहे हैं लेकिन कौन है मुझे नहीं पता है। लेकिन अगर मैं नाम ले लूँ तो वहाँ पे हो जाएगा। डॉक्टर, डॉक्टर कहने से क्या मुझे क्लियर होगा? जो मैं बोलूँगा आज डॉक्टर के पास जा रहे हैं, क्या पता चलेगा कौन? डॉक्टर तो बहुत सारे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आएगा किसके पास जा रहे हैं। नाम अगर कह दे तो वो क्या हो जाएगी? प्रॉपर नाउन हो जाएगी। मतलब ये पूरे के पूरे अपनी जाति को दर्शा, मतलब डॉक्टर समाज को ही ये रिप्रेजेंट कर रहा है। पूरे से पूरे जितनी भी है सबको रिप्रेजेंट कर रहा है। जो पूरे को रिप्रेजेंट करे वो क्या हो जाती है? पर प्लेस की मैं बात करूं, सिटी, शहर, शहर कहने से कोई क्लियर हो रही है मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं बोल दूं पटना, यहाँ क्लियर हो रही है। दिल्ली, मुंबई, ये सब चीज़ें क्लियर हो रही है। मैं बोलूँ विलेज, गाँव में रहता हूँ, ये पूरे पूरे गांव को ही दर्शाता है। गांव क्या एक ही है? नहीं, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। मतलब गांव कहने से क्लियर नहीं होता। मैं बोल दूँ रामपुर, श्यामपुर, ठीक ना,
पूरा ही। स्कूल, स्कूल कहने से कोई क्लियर हो रही है? नहीं, पूरी स्कूल जितनी भी स्कूल है सबकी बात हो रही है। लेकिन स्कूल की मैं नाम ले लूँ, डिग्री कॉलेज, सॉरी कोई तो कॉलेज है वो भी याद है, RHS हाई स्कूल। पार्क, पार्क कहने से आपको क्लियर हो रहा है मैं किस पार्क की बात कर रहा हूँ? नहीं हो रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूँ इको पार्क, कौन कौन पार्क? इको पार्क, जितना भी हो। वस्तु, बुक, मैं बुक पढ़ रहा हूँ, इससे क्लियर हो रहा है मैं किसकी क्या कौन सा पढ़ रहा हूँ? नहीं। मैं अगर बोल दूँ फिजिक्स पढ़ रहा हूँ, केमिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, ये सब कल क्या थी? प्रॉपर था। लेकिन ये क्या है? कॉमन है। पेन से पता चल रहा है किस पेन की मैं लिख रहा हूँ। लिंक ग्लेशियर है ना, माउंटेन, माउंटेन भी आता है, फाउंटेन आता है, क्या आता है? जो भी आता है। हाँ, अरे वो उतना कंपनी फेमस नहीं है वो। मतलब अगर मैं अग्नि एसी जेल, ये सब क्या चीज़ है? फेमस कंपनी है, ये सब चलता है, तो मतलब क्या है ये सब? हाँ वही लिंक ग्लेशियर। मतलब ये कहने से मुझे क्लियर हो रही मैं किस पेन की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। चेयर, चेयर कहने से क्लियर हो रहा है मैं किस चेयर की बात कर रहा हूँ? नहीं। चेयर कहने से मैं बोल दूँ रिबॉक का, नेशन का, बहुत सारे और आता है, आप देखते होंगे जो भी कंपनी आता होगा। अगर नाम मैं पर्टिकुलर नाम ले रहा हूँ तो उसी कंपनी का चेयर है, मतलब किसी न किसी नाम जोड़ रहे हैं तो मेरा प्रॉपर है। मैं बोल दूँ कार, कार कहने से क्लियर होता है? नहीं, बहुत सारे इसके नाम आते हैं, आप तो जानते होंगे। एनिमल, ये डॉग कहने से पता चल रहा है, मैं इसका नाम रख दूँ टमी। हाँ, मोनू, मोनू भी रख देता है कई लोग, बेटा का नाम भी मोनू और कुत्ता का नाम भी मोनू, नाम लिखे रहता है आजकल, इसलिए नाम बड़ा रखो, नहीं ये सब नाम मत रखो सोनू मोनू। कैट, कैट कहने से क्लियर हो रहा है, मैं इसका कैट का नाम रख दूँ टाइगर। हाँ हाँ, नाम रख देते, वो खास हो जाएगा, वो मेरे लिए खास हो जाएगा, वो प्रॉपर होगा। लेकिन इस कैट कहने से क्या क्लियर हो रहा है? पूरे के पूरे कैट समाज की हो रही है, आप कुछ करके देखिएगा पूरा कैट समाज चलाएगा। काव, गाय कहने से कोई क्लियर हो रही है? इसका नाम रख दे, नामकरण कर दे, कृष्ण भगवान रखा था, अलग अलग नाम होता है। लोयन, शेर, शेर कहने से क्लियर नहीं, मैं इसका नाम रख दूं कुछ हो, टाइगर रख दूं, कई बार आदमी का भी नाम टाइगर रहता है, तो वो कॉमन नाउन नहीं हुआ, प्रॉपर नाउन है। लेकिन ये वाला क्या है? ये जानवर वाला नाउन है। ये परिभाषा से आपको ज्यादा क्लियर होता होगा, ठीक ना। आप यहाँ हिंदी में भी लिखा हुआ है, जो नाउन किसी आम व्यक्ति, जगह, वस्तु या जानवर को नाम बताता है वो क्या होती है? कॉमन नाउन होता है। डिफिनेशन क्लियर हो गया होगा आप? नहीं, कुछ चीजें लिखी रहती है आपकी बुक में और इसको पढ़ना रहता है। रूल नंबर 1 कहता है कॉमन नाउन कैन बी यूज इन सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म, इसका दोनों फॉर्म संभव है। कैसा फॉर्म है? अब जैसे मैं लिख दूं बॉय, क्या इसका क्या बनता है? बॉयज नहीं बनता है, एक लड़का, एक से ज्यादा लड़का। बोलिएगा राम, इसका राम्स कर दे, हाँ कर दे, नहीं करेंगे क्योंकि ये क्या है? प्रॉपर है, प्रॉपर में ऐसा नहीं कर सकते, एक से ज्यादा राम नहीं हो सकता। कुछ कंडीशन है जो मैंने कंडीशन कल पढ़ाया, लेकिन जनरली नहीं करते हैं। लेकिन ये बॉय कोई जरूरत नहीं है, एक से ज्यादा भी बॉय हो सकता है, बहुत सारे भी हो सकते हैं। तो यही चीज लिखा हुआ यहाँ पे। अगर मान लीजिए कहीं पे मोस्ट ऑफ द नाउन में, ज्यादातर नाउन में एस यस, कहाँ पे एस या यस लगता है वो अलग सी बात रही, लेकिन मोस्ट ऑफ द नाउन में एस या यस जोड़ के क्या बनाते हैं? प्लूरल बनाते हैं। मतलब जन्म जो होता है किसी का भी नाउन में, नाउन क्या है? नाम है, किसी व्यक्ति का भी नाम हो सकता है। जन्म अकेला होता है, उसका सिंगुलर प्लूरल बना सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे? आज ये टॉपिक नहीं है, टॉपिक इसका नाउन नंबर एक अलग टॉपिक है जो पढ़ाएंगे। आज सिर्फ जानना है कॉमन नाउन के बारे में, मतलब किस एस या यस जोड़ के क्या बनाते हैं? प्लूरल बनाते हैं। स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट लिखने से एक स्टूडेंट की बात हो रही है, लेकिन पूरे हॉल समाज की बात हो रही है, कॉमन नाउन है, एक की बात हो रही है।
लेकिन यहाँ लिख दूँ तो स्टूडेंट आए हैं, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट आए हैं, एक भी आ सकते हैं तो उसको स्टूडेंट ही बोलेंगे, नहीं जानते रहेंगे तो नाम लेंगे गर्ल। एक गर्ल कहने से हो सकता है मैं बोलूँगा गर्ल क्लास में आई हुई है, एक गर्ल आई हुई है, लेकिन मैं बोल दूँ गर्ल्स लोग आए हुए हैं, ज़्यादा आए हुए हैं, एक से ज़्यादा हो सकता है। इसमें एक होगा, इसमें 2 3 आगे जितना भी हो सकता है। वर्कर काम करने वाला एक हो सकता है, उसके लिए वर्कर लगाएंगे, एक से ज़्यादा होगा तो वर्कर्स लगाएंगे। शॉप एक से ज़्यादा भी हो सकती है, दुकानें, शॉप सॉरी साबुन होता है ना, दुकान ही होता है। कैट एक से ज़्यादा भी हो सकता है। बर्ड्स पक्षी जो होती है एक से ज़्यादा भी होगा। वर्ड्स कहने से आपको क्लियर हो रहा है किसकी बात कर रहा हूँ? नहीं, अगर प्रॉपर होता तो प्रॉपर नाम लेते, इसका क्या हो जाएगा? वर्ड्स हो जाएगा। मतलब एस या एस जोड़ के क्या बनाते हैं? जैसे मैंगो, आप बोलिएगा एस कहीं नहीं लगाए तो मैंगोज, मैंगोज, मैंगो, मैंगोज। ये होता है, मैंने बोला ये जो होता है कॉमन नाउन कैन बी यूज्ड इन सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। इसका जो होता है सिंगुलर प्लूरल फॉर्म दोनों ही होता है, मतलब अकेला भी होता है और एक से ज़्यादा भी होता है। अगर एक से ज़्यादा होगा तो एस या यस जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे आपको मैं बता दिया, बॉय कहने से एक की बात हो रही है, एक की बात हो रही है तो बॉय, एक से ज़्यादा भी तो बॉय हो सकता है। लेकिन मैं कल बोलिएगा तो कल यस या एस क्यों नहीं जोड़ सकते हैं? क्योंकि अकेला ही व्यक्ति है तो उसमें क्या एस या यस जोड़ेंगे। एक और चीज लिखा रहता है, ये चीजें आपकी बुक में लिखी रहती है, लिखा रहता है इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट है सिंगुलर, सब्जेक्ट अगर है सिंगुलर तो द वर्ब इज सिंगुलर। नहीं समझे? अगर सब्जेक्ट है सिंगुलर तो वर्ब भी क्या लेगा? सिंगुलर। ये पढ़ने की चीज है, आप तो जानते हैं बचपन से ही। हाँ, अगर आपको सब्जेक्ट है प्लुरल तो वर्ब भी क्या लेगा? ये चीजें क्लियर है? ये चीजें तो आती, मैंने इससे पहले भी पढ़ाया था, जो समान जाति के साथ आएगा, समान जाति के साथ समान जाति आएगा, तो यही चीज हिंदी में लिखा हुआ है, ठीक है ना। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, अगर सब्जेक्ट प्लुरल है तो वर्ब भी प्लुरल रहेगा, लेगा ना। ये कुछ क्वेश्चन आता है, उससे काम थोड़ी नहीं चलेगा, काम चलेगा यहाँ से। चलिए कीजिए। सिर्फ आप सिंगल प्लुरल पे कंसंट्रेट कीजिए। लिखा है कैट है, एक कैट की बात कर रहा है, क्या लग जाएगा? ये क्या होती है? एस लगा है तो सिंगुलर वर्ब, ये है तो प्लुरल वर्ब, और ये क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट, क्या लग जाएगा? हो जाएगा ना। माय ब्रदर, मेरा भाई, एक की बात हो रहा है, तो ये क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। ये क्या है? सिंगुलर वर्ब है। ये प्लुरल वर्ब है। जिसमें एस या एस लग जाता है वो क्या होती है? सिंगुलर। तो क्या हो जाएगा? एज हो जाएगा। ये भी कुछ क्वेश्चन है। वह शिक्षक है, ये क्या होगा? सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। जिसमें एस या एस लग जाता है तो वो भर में, अगर एस या एस लगता है तो याद रखिएगा, भर में अगर सॉरी भर में अगर एस या ई एस लगता है तो वो होता है सिंगुलर, लेकिन नाउन में एस या ई एस लगता है तो वो क्या होती है? प्लुरल। ये तो कॉन्सेप्ट है। चलिए, ये वर्ब है, एस या एस लगा है तो सिंगुलर वर्ब, अब वर्ब एस या एस नहीं लगा है तो प्लुरल वर्ब। ये ज्यादातर केस ऐसे ही देखा जाता है। क्या हो जाएगा? ही के साथ क्या लग जाएगा? इज लग जाएगा। यू, ये क्या है? सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये क्या है? सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है। काम नहीं हो रहा है। ये जो यू है, यू जो है वही टीचर है, मतलब जो दो लोग अगर बराबर हो, एक ही लोग हो तो उसको सब्जेक्ट कंप्लीमेंट बोलते हैं ना, पढ़ाए हैं। तो बताइए, ये तो इसके हिसाब से वर्ब लगेगा कि इसके हिसाब से वर्ब लगेगा? इसके हिसाब से मत लगा दीजिएगा, समझे? इसके हिसाब से लगता है।
सेम चीज़ें है क्या? हाँ, इसके हिसाब से आप यहाँ बताइए तो ये क्या है? ये क्या है? वर्ब है। ये क्या है? हाँ, प्लूरल सब्जेक्ट है। एक मिनट एक मिनट, अरे यू तो हमेशा ही होता है। एक चीज याद रखना, यू आर अ टीचर, वह तुम शिक्षक हो। यू आर अ टीचर्स। एक चीज मैं यहाँ कॉन्सेप्ट जो कर रहा हूँ यहाँ, लेकिन आप सेंटेंस अगर पढ़िए तो यहाँ पे ये सिंगुलर हो रहा है, यहाँ पे ये प्लूरल हो रहा है, इस सेंटेंस के अनुसार से यहाँ एक टीचर की बात हो रहा है, इसके साथ क्या लग जाएगा? हाँ, नहीं समझ में आ रही है? चलिए तब इसको भूल जाइए, नहीं समझ में आ रहा है तो वही जो पढ़ रहे वही पढ़िए। तब नहीं समझ में आ रहा है तब क्या हो जाएगा आपके हिसाब से? मैं जो समझा रहा था वो एग्जाम में नहीं आता, इसलिए समझाना उसको नहीं जरूरत था, वैसे लिख दिए थे, ठीक ना? इसको भूल जाइए। तो किसके अनुसार से लगता है? इसके अनुसार से। मैं जो यहाँ समझा रहा था एग्जाम में नहीं आता है, समझे? लिखा है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगा, इसलिए ही के अकॉर्डिंग इज आएगा, यू के अकॉर्डिंग आर आएगा, ना कि टीचर या टीचर्स के अकॉर्डिंग, समझे? कॉमन नाउन में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। इससे पहले पढ़े थे प्रॉपर नाउन, यहाँ प्रॉपर नाउन को पहले देख लीजिए। प्रॉपर नाउन में हम पहले थे, ये क्या होना चाहिए था? कैपिटल लेटर में होना चाहिए था। दूसरा था इसके साथ ए एन द नहीं लगता है, लेकिन कुछ केसेस था जहाँ पे द लग जाता था, जहाँ स्पेशल की बातें होती थी, स्पेसिफिक बातें होती थी, ठीक ना? वहाँ पे हम द लगाते थे। इसी प्रकार से इसका भी काम है, जहाँ पे कंपेरिजन का काम करता था वहाँ द लगा देते थे, ठीक ना? ही इज अ विराट कोहली आवर कॉलोनी, इस सेंटेंस में। लेकिन ये भी होता है, एक होता है सिंगुलर। क्या होता है? सिंगुलर मतलब एस एस नहीं लगा रहेगा, एक होगा प्लूरल मतलब जिसमें एस या एस लगा रहेगा। तो इस चीज याद रखिएगा, ये होता है कैसा? सिंगुलर सब्जेक्ट, इसके साथ क्या लगता है? सिंगुलर वर्ब, यही लेता है। तो ये होता है, अरे बॉय और बॉयज, तो ये क्या होती है? प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब, ये लेता है। इसमें याद रखिएगा अगर सिंगुलर है, क्या है? सिंगुलर है, तो बिना ए एन द के नहीं आता है, 100% लेता है। अगर कहीं पे कॉमन नाउन अगर सिंगुलर है, मैं किस नाउन की बात कर रहा हूँ? कॉमन नाउन। अगर कॉमन नाउन सिंगुलर है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट, ये तो आप समझ गए, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा और सिंगुलर वर्ब लगेगा, इतना तो दिक्कत नहीं है। दिक्कत है इसमें, ये कभी भी अकेला नहीं आता है बिना ए एन द के, समझे? ए एन द क्यों आते हैं? खास बनाने के लिए, उसको बताने के लिए, एक इसको एक बताने के लिए। ए एन का क्या काम? एक बताने के लिए। द भी कई बार केसेस में लग जाता है जब खास हो, या वैसे भी जनरली भी फॉर्म में लग जाता है। लेकिन इसका याद रखिएगा, प्लूरल है, प्लूरल है, एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा है तो ए एन लगेगा। ए एन का मतलब क्या होता है? ए एन कभी इसके साथ लगेगा। प्लूरल है, एक से ज्यादा है, बॉयज है, यहाँ पे लिखिएगा अ बॉयज। यहाँ बोल रहे हैं एक से ज्यादा है, यहाँ बोल रहे हैं एक है, अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। मतलब ए एन नहीं लग सकता, क्यों क्यों नहीं लग सकता है? इसका मतलब होता है एक, और यहाँ पे लिखते हैं एक से ज्यादा, एक से ज्यादा लिखते हैं तो प्लूरल के साथ ए एन नहीं लगता है। आप या तो रट्टा एप्लीकेशन मारिए या तो आप समझने की कोशिश कीजिए मैं जो कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं बॉयज लिख दूँ और यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ एक लिख दूँ, तो दोनों मैच करेगा? नहीं करेगा। तो मतलब इसके साथ ए एन तो नहीं आएगा। अब बात रही द की, द भी जनरली नहीं आएगा, लेकिन कुछ केसेस 10%
इसमें आएगा और 90% केसेस में आर्टिकल नहीं आएगा। समझे? अगर कुछ खास हो, खास क्या होगा मैं अभी तुरंत बताऊंगा। अगर कुछ खास है पढ़ के, प्लूरल कॉमन नाउन लिखा हुआ है, कुछ खास है, उसके साथ द लग जाएगा। ए एन तो नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा मैं रीजन दिया। वहां लिख रहे हैं आप बॉयज, यहाँ लिख रहे हैं एक, दोनों लोग लड़ाई झगड़ा नहीं कर लेगा, उसके साथ इसलिए नहीं लगा। बात रही बोलिएगा बॉय, बॉय के साथ आप बॉय भी तो आप कहने से एक ही क्लियर हो रहा है, आप इसके साथ क्यों लगा रहे हैं? इसका और भी तो एग्जिस्ट करता है बॉयज। बोलिएगा राम में क्यों नहीं लगाते थे? राम क्या होती थी? इसका और एग्जिस्ट करता था। जिसका और एग्जिस्ट करो तब ना बताने की जरूरत है, एक ही है वहां पे। ये तो एक के हाई है तो इसके साथ ए एन लगा के क्या कीजिएगा। द भी इसके साथ नहीं आता था, लेकिन कुछ खास केसेस में आ जाता था वहां भी, इसलिए इसके साथ तो मतलब एक से ज्यादा बॉय एग्जिस्ट करता है दुनिया में, इसलिए दर्शा देते हैं एक ही है। एक कहने से लिख देते हैं एक ही है, लेकिन इसके साथ अगर ए लगाते तो बोल रहे ये ज्यादा भी है और एक भी है, इसके साथ ए एन द, ए एन नहीं आएगा। बात रही द की, किसकी? द की। द कुछ केसेस में आएगा, ठीक है ना, जहाँ पे कुछ खास होगा। खास क्या होगा? सेंटेंस पढ़ के लगेगा खास है कि नहीं है। सेंटेंस पढ़ के अगर नॉर्मल बताएगा तो ए एन द लगाना ही नहीं है। ए एन क्यों नहीं लगेगा मैं बता दिया, एक है इसलिए। इसका मीनिंग होता है एक, प्लूरल बोल रहे एक से ज्यादा, इसलिए नहीं लगेगा। बात रही द की, द कुछ केसेस में लगेगा, कुछ केसेस में नहीं लगेगा। जहाँ पे आपको लगेगा पार्टिकुलर सेंस हो, कुछ ज्यादा मतलब जो सेंस नहीं होना चाहिए नॉर्मल, वो उससे बढ़ के है, उससे बढ़ के है तो द लगा देंगे, वो सेंटेंस पढ़ के क्लियर होगा, ठीक है। यहाँ नोट्स लिखा रहता है अ सिंगुलर कॉमन, आप नोट्स का नंबर चेंज कर लीजिएगा, ठीक है ना। लिखा अ सिंगुलर कॉमन नाउन इज यूजुअली नॉट यूज्ड ऑन, सिंगुलर कॉमन नाउन इज यूज्ड सॉरी, अ सिंगुलर कॉमन नाउन इज यूजुअली नॉट अ एलोन लिखा हुआ है, ठीक है ना। अ एलोन लिखा हुआ है, ठीक है ना। क्या लिखा है? एलोन मतलब अकेला यूज नहीं होता है। किसके साथ उपयोग होता है? वी मस्ट बी यूज एन आर्टिकल, इसके साथ क्या होनी चाहिए? आर्टिकल होना ही चाहिए। और डिटर्मिनेंट, अगर मान लीजिए ए एन का मतलब होता था या तो एक लिख दीजिए, या तो ए एन द के जगह पर अगर आप खास नहीं बनाना चाहते हैं तो आप आवर भी लिख सकते हैं, मैं लिख सकते हैं, आवर लिख सकते हैं, दिस दैट, ये सब लिखने के बाद आप आर्टिकल नहीं लगाइए। या तो ये वाला सेंटेंस लगा दीजिए, ये वाला, ये भी खास को दर्शाता, मेरा बात कर रहा है, योर तुम्हारा बात कर रहा है, दिस उस, दिस या दैट, अगर आप डेमोन्स्ट्रेट कर रहे, बता रहे हैं उसको, ये खास है। अगर ऐसी ये सब सारी एडजेक्टिव लगा रहता है अगर किसी के नाउन के साथ, तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं? या तो ए एन लगा दीजिए या तो ये वर्ड लगा दीजिए, ठीक है ना। तो कोनो एक ही कीजिएगा, ऐसा नहीं ये भी लगा दीजिएगा, ये भी लगा दीजिएगा, ठीक है ना। कोनो एक कीजिएगा। ए एन क्यों लगेगा आपको मैंने बताया है, अगर एक है तो एक दर्द बताने के लिए, इसलिए ए एन लग जाता है सिंगुलर कॉमन नाउन के साथ, और द भी लग जाता है। लेकिन लिखा हुआ है सिंगुलर कॉमन नाउन का हम नॉर्मली अकेले नहीं लिखते हैं, उसके पहले ए एन द या तो माय, योर, दिस, दैट जैसे वर्ड लगाना जरूरी होता है, ठीक ना। यही चीजें मैंने इस पीछा समझाई। ये कुछ सेंटेंस है, आप इसको क्लियर कीजिए। पहले अपने से बनाइए, देखिए कौन सही है कौन गलत है, तब मैं करता हूँ। कीजिए कीजिए, पूरा बढ़िया से कीजिए। देखो मैं करता हूँ, ये क्या है? प्रोनाउन है। ये क्या है? कौन सा नॉन है? ही के साथ इज लगा है, यहां तक तो सही है। ये क्या है? कॉमन नॉन है।
कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन है और सिंगुलर भी है। क्या है? एक ही की बात हो रहा है ना, टीचर्स लिखा है, एस लगा है, नहीं, अकेला भी है। मैंने बोला अगर आप इससे ज़्यादा भी एग्जिस्ट करता है टीचर्स, कोई जरूरी है एक ही टीचर्स है, बहुत सारे टीचर्स है। अगर आप बता रहे एक ही है, ए एन द लगाइए, या तो ए एन लगाइए या तो द कुछ तो लगाइए। तो इसके साथ सिंगुलर अकेला क्यों नहीं आता है, आपको रीजन बताए। अगर मान लीजिए टीचर और भी एग्जिस्ट करता है दुनिया में, तो ए एन लगाइएगा, बताइएगा ना एक ही है वहाँ पे, इसलिए इसके साथ ए लग जाएगा। अकेला है, कॉमन नाउन कभी अकेला नहीं आता। मैंने बोला यहाँ पे कॉमन नाउन कभी भी अकेला नहीं आता है, उसके साथ आर्टिकल का यूज होता ही होता है। इसके साथ बिना ये आर्टिकल के साथ आया है। यहाँ पे क्या चाहिए था? आर्टिकल चाहिए था, आर्टिकल नहीं है, इसलिए ये सेंटेंसेस गलत हो गया। ये है, यहाँ तक सही है, ये कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन है और सिंगुलर भी है। इसके साथ ए लगा है, सही है, आर्टिकल लगा है। ए क्यों लगा है? इस साउंड के अनुसार से, टी है, टो साउंड आपको पढ़ाए थे लास्ट, जब पार्ट्स ऑफ स्पीच हो रहा था, जिस दिन पार्ट्स ऑफ स्पीच का लास्ट क्लास में आर्टिकल पढ़ाए थे, साउंड पढ़ाए थे। ये है, यहाँ तो नॉर्मल है, मच्छर वहां बैठ गया। ये क्या है? इसके साथ क्या लगेगा सब बताओ, इधर समझो, ये क्या है? सिंगुलर है, तो ये लग जाएगा, ये सही होगा। लेकिन यहाँ फंस गए बच्चा, यहीं तक सही करके छोड़ देता, यहाँ फंस गए। पेन है, कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन है और सिंगुलर है। क्या अकेला आएगा? पेन क्या एक से ज्यादा नहीं होता है? होता है, तो होता है तो आप बताइए ना, एक ही है वहां पे, यहाँ पे आर्टिकल होना चाहिए था। पेन है तो ए लगेगा, अब सही हो गया, समझ गए? बॉय अकेला है, कॉमन नाउन है और सिंगुलर है, इसके साथ ये सही है, और ईजेएमआर के साथ बिफोर आया है, ये भी सही है। लेकिन क्या सेंटेंस पूरा सही है? नहीं, ये सिंगुलर है, इसके साथ आर्टिकल नहीं लगाइएगा। सिंगुलर है तो नाउन अकेले आ जाएगा, कॉमन नाउन है, सिंगुलर है, अकेले नहीं आता है, इसके साथ ए एंड द लगेगा, तो यहाँ ए लगा दीजिए। अब बॉय इज प्लेइंग, या तो द लगा दीजिए, द। वो जो बच्चे खेल रहे हैं, आप देख रहे हैं उस बच्चे को, तब ना बोल रहे हैं जो ये बच्चा खेल रहा है, खास है, तो द लगा दीजिए, ठीक ना। या तो ए भी, कुछ भी चल सकता है, ठीक ना। अभी ये कॉन्सेप्ट नहीं है जो आर्टिकल ए एन द कहाँ लगाते हैं, ये कॉन्सेप्ट नॉन है, थोड़ा बहुत पढ़िए, आर्टिकल में बताएंगे ए और द कब लगता है, एन कब लगता है, समझ रहे हैं। जनरली आप सब मान लीजिए, इस सेंटेंस को पढ़ के देखिए। यहाँ पे गलती था इस सेंटेंस में, एक है सिंगुलर कॉमन नाउन है, इसके साथ इज लगा, यहाँ तक तो सही है, ये भी लगा हुआ, आर्टिकल भी लगा है, तो क्या ये सेंटेंस सही है। द बॉय इज प्लेइंग, ये भी सही है, क्या दिक्कत है? मैंने बोला ए एन लगा, ए एन द कुछ भी लगा होना चाहिए ना, लगा हुआ है। ये मेरे लिए खास है, उसके लिए खास नहीं था, खास लड़का की बात कर रहा था, ये खास लड़का नहीं है, यही मीनिंग हुआ ना। लेकिन बोला था सिंगुलर होना चाहिए तो हमको आर्टिकल चाहिए, सिंगुलर है तो आर्टिकल दिए, खत्म कहानी, सही है, सेंटेंस सही है, समझ गए? ये वाला स्लाइड समझे? यही चीज यहाँ लिखा हुआ रहता है बुक में, तो सिंगुलर कॉमन नाउन के साथ ए एंड द का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। ये रटना है और एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा, और मैं समझाने की भी कोशिश क्या क्यों ए एंड द लगता है। एक और चीज लिखा रहता है, डिलीट तो नहीं हो गया हो? नहीं 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 नहीं, डिलीट नहीं हुआ। चलिए, ये सेंटेंस सही है, आई के साथ लीव लगा, यहाँ तक तो सही है, आई पुलडल ही होता है फिंगर, लेकिन यूज होता है पुलडल। ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ये सब तो बात है नहीं। ये क्या है? विलेज कहने से क्लियर हुआ मैं किस गांव की बात कर रहा हूँ? नहीं बात करना, प्रॉपर नाउन है, नहीं है, प्रॉपर नहीं है तो कॉमन नाउन है, और एस या एस लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ तो क्या है? सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो ए एंड द के बिना आएगा,
यहाँ पे कुछ न कुछ लगना चाहिए, तो विलेज है तो ए लगेगा, वह है द भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, द भी लगा दो। एन नहीं लगेगा, बोलिएगा क्यों, एन साउंड नहीं है। साउंड अगर अ आ से लेकर ओ आ वाला से साउंड आए तब न देते थे, वॉवेल आता था तब अ लगाते थे, सॉरी एन लगाते थे, ये तो साउंड है, लगा सकती है। द क्यों लगेगा, कहाँ नहीं लगेगा, वो बात है आर्टिकल की, ठीक ना। यहाँ समझाने लग जाएंगे, जो चीज मैंने अभी पीछा समझाया यहाँ पे, वही चीज यहाँ भी लिखा हुआ है। मैंने बोला अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है, ये तो बच्चे की खेल है। बात रही इसकी, ए एन द लगता है, क्यों लगता है ए एन, मैंने बताया था अगर आपके लिए वो लड़का खास था, वो जो द बॉय इज प्लेइंग, वो लड़का खास था आपके लिए, खेल रहा था। अब बॉय इज प्लेइंग नहीं जानते थे, एक लड़का खेल रहा है, हो सकता है कोई खेल रहा है, मान लीजिए आपका भांजा खेल रहा है तो अब बॉय इज प्लेइंग, समझ रहे हैं। तो क्यों लगा समझा दिए, ए एन क्यों लगा। अगर मान लीजिए एक से ज्यादा भी एग्जिस्ट करता, बॉय की मैं बात करूं तो एक से ज्यादा एग्जिस्ट करता है ना, बॉय बॉयज भी हो सकता है, बॉयज है अकेला है, एक दर्शा रहे हैं, स्टूडेंट में बोल दो, स्टूडेंट बोलो, एक है तो उसके दर्शाना पड़ेगा ना, एक है, क्योंकि एक से ज्यादा भी स्टूडेंट एग्जिस्ट करता है ना, इसलिए इसके साथ ए अंत का प्रयोग होता है। मैंने बोला पुलर, पुलर है तो पुलर सब्जेक्ट के साथ पुलर वर्ब लगता है, ये तो बच्चों की खेल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत रही बात ए एन की, ए एन क्यों नहीं लगेगा, आप उधर लिख रहे हैं बॉयज मतलब एक से ज्यादा लिख रहे हैं, इधर बता रहे हैं एक, दोनों में कॉन्ट्रास्ट नहीं हो पा रहा है, अच्छा नहीं बैठ रहा है, इसलिए ए एन भी गया। बात रही द की, द भी नहीं लगता है, कुछ जनरल केसेस में अगर आपके लिए वो खास होगा तो द लगा देंगे, नहीं होगा तो नहीं लगाएंगे, क्लियर है। ये लिखा रहता जो चीजें मैंने बोला, अ प्लूरल कॉमन नाउन कैन बी यूज विदाउट एन आर्टिकल, विदाउट मतलब इसका उपयोग कर सकते हैं बगैर आर्टिकल के, प्लूरल कॉमन नाउन का बिना आर्टिकल ए एन के बिना भी यूज कर सकते हैं। जो आपको इंग्लिश समझ में आता है इंग्लिश में बनाइएगा ना, और हिंदी समझ में आता है हिंदी में बनाइए, ठीक ना। ए एन नहीं लगाते हैं क्यों, बिकॉज ए एन इज ओनली फॉर सिंगुलर नाउन। बताए अगर वहां बॉयज लिख दिया यहाँ ए एन लगा रहे हैं तो दिक्कत हो रही है, और क्योंकि ए एन सिर्फ सिंगुलर के लिए यूज होता है, एक है तब ए एन लगाएंगे, ठीक ना। बट समटाइम्स वी यूज द मे सम मेनी दीज etc वे नीडेड, लेकिन कभी कभार मीनिंग क्लियर करने के लिए ये सब वर्ड का भी उपयोग कर सकते हैं। मतलब बेसिकली मेरा काम था इसको पढ़ाना, ठीक ना, कर भी सकते, कभी कभार द कर सकते हैं, ठीक ना। ये कुछ सेंटेंस है, आप करके देखिए आपको पता चल जाएगा, ठीक ना। देखिए यहाँ पे टीचर्स है ना, और एक से ज्यादा है, अगर एस लगा है, एक से ज्यादा है, ये बता रहे हैं या तो दो होगा, तीन होगा, चार होगा, मतलब एक से ज्यादा होगा, यहाँ बता रहे ए होगा, तो ये वाला गलत हो जाएगा, ठीक ना। इसको करके देखिए, आई है तो आई क्या होता है, कौन सा सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट होता है, तो इसके साथ ये वाला, ये तो होता है सिंगुलर वर्ब, ये होता है प्लूरल वर्ब, एस या एस लगा है तो प्लूरल वर्ब क्या लग जाएगी, ये वाला। यहाँ तक बच्चा करके चलाएगा। अब इसको करके देखिए, आपको कहीं एक ही एग्जाम में एक ही जगह एरर पूछेगा, सब जगह एरर नहीं पूछेगा, समझे। एग्जाम में कहीं एक जगह पूछेगा, मैं आपको यहाँ पढ़ा रहे हैं ना, एग्जाम थोड़ी अभी करवा रहे हैं, एग्जाम का क्वेश्चन कल मैंने भेजा था, ये पढ़ते उसको करते तो समझ में आता नहीं किए होंगे, मुझे पक्का उम्मीद है। 10:30 बजे भेजे थे, 10:30 बजे सो जाते हैं। चलो
करो इसको। यहाँ तक सही हुआ, अब बताओ ये सही है, आगे आगे सेंटेंस सही है। अरे जानने पहचानने में दिक्कत हो रहा है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ये सब चीज तो दिक्कत नहीं होता होगा। वो उसको बताओ ना। ये बुक कॉमन नाउन है, बुक से क्लियर हो रहा है कौन बुक की बात कर रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री कर रहे हैं, नहीं बुक है। बुक है तो कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन है तो कौन सा कॉमन नाउन है, प्लूरल कॉमन नाउन है। प्लूरल कॉमन नाउन है तो इसके साथ ए एन लगेगा, नहीं लगेगा। शी बॉट पेन्स, सही है, क्या दिक्कत है उसमें। बाय बॉट बी टू है, बी टू है तो अके वो सिंगलर प्लूरल कॉन्सेप्ट आता ही नहीं। पेन्स है इसके साथ नहीं लगा, दिक्कत नहीं है, बस बढ़िया है। इसको करके देखो। स्टूडेंट है, एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा है, सिंगुलर कॉमन नाउन है, लेकिन प्लूरल है। प्लूरल है तो इसके साथ ये तो जिसमें एस या एस लगा रहता है तो सिंगुलर वर्ब, ये होता है प्लूरल वर्ब, क्या लग जाएगा, स्टूडेंट स्टडी डेली। ठीक है, इसको करके दिखाओ। अरे स्टूडेंट रोज, क्या स्टूडेंट है, प्लूरल है, प्लूरल लगा है तो इसके साथ स्टडी, क्या ये सही है सेंटेंस। स्टूडेंट का काम ही होता है पढ़ना, इसमें कौन सा भारी काम कर रहा है, काम कर रहा है, इसमें कुछ खास सेंस है। स्टूडेंट का काम होता है पढ़ना, पढ़ रहा है। द स्टूडेंट, द मैंने बोला द लगता ही नहीं है, आर्टिकल लगता ही नहीं है। प्लूरल कॉमन नाउन में आर्टिकल लगता ही नहीं, 10% ही द लगता है। तो वो कहाँ लगता है, वो आगे अगर सेंटेंस पढ़ के लगेगा, नहीं जो काम था उसका वो काम नहीं करके कुछ एक्स्ट्रा काम कर रहा है। अभी तुरंत बता रहा हूँ, ये लिखा रहता है वी यूज द यूज कर सकते हैं द का वेन वी टॉक, जब हम बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं अबाउट उसके बारे में, स्पेसिफिक पीपल और थिंग्स के बारे में, स्पेसिफिक चीज हो वस्तु हो, जब हम खास स्पेसिफिक चीज की बात करते हैं तब हम द लगाते हैं, द लगाते हैं। ठीक ना, ये चीजें मैंने अभी तुरंत पढ़ाया, 10% लगाते हैं। मैं एक दो सेंटेंस और लिख देता हूं, ठीक ना। मैं 2 सेंटेंस और लिख देता हूं, उससे समझ में नहीं आएगा। हम्म हम्म पहले ये 2 को करो, ठीक ना, तब आगे करना है। लिखा है स्टूडेंट्स, हाँ एस लगा है, लिखा है स्टूडेंट आर रीडिंग इन द क्लास। स्टूडेंट जो है क्लास में पढ़ रहा है। आपको लगता है खास बात है, खास बात है। क्लासरूम में स्टूडेंट पढ़ रहा है, ये उसका काम ही होता है पढ़ना। क्लासरूम में पढ़ रहा है तो क्या पे गाँव में पढ़ेगा आके, क्या कहाँ पढ़ेगा, क्लास में ही पढ़ेगा ना। स्टूडेंट्स है, एक से ज़्यादा है, आर लगा है, यहाँ तक ठीक है। अब दूसरा सेंटेंस पढ़िए तो। बोल रहा है
स्टूडेंट जो है वो पीट रहा है लोगों को, बीटिंग। स्टूडेंट का काम होता है लोग को पीटना। ये जो कुछ स्टूडेंट है, यहाँ से खास और यहाँ सबकी बात हो रही थी, जितने भी जो स्टूडेंट होते हैं वो क्लास में ही पढ़ते हैं, ठीक है। इसको पढ़ के देखो तो, ये स्टूडेंट है, कुछ लोग होगा, 4-5 स्टूडेंट होगा जो पीट रहा होगा लोगों को, मतलब वो खास है, 4-5 वो खास है कि सब स्टूडेंट पीटता है, सब नहीं पीटता, सब की बात हो रही है नहीं, कुछ खास लोगों की ही बात हो रही है, खास विद्यार्थी की बात हो रही है जो वो पीट रहा है लोग को। ये नॉर्मल चीजें नहीं है, इसलिए इसके साथ द लग गया और ये सेंटेंस सही है। आप द आपको पढ़ाए स्टूडेंट्स के साथ द नहीं लगता, प्लूरल कॉमन नाउन के साथ आर्टिकल नहीं आता है, आप एन तो छांट लेते, चलो एन नहीं लगेगा, द में आप फंस जाते, आप यहाँ काट के करेक्शन कर देते, लेकिन यहाँ पे ये सही है। क्यों सही है? क्योंकि इसका ये काम नहीं था, स्टूडेंट का काम था लोगों को पीटना, खास स्टूडेंट की बात हो रही है, वो जो 4-5 स्टूडेंट है वो लोगों को पीट रहा है, ठीक ना। अब ये करके देखिए, आप समझ में आ जाएगा। द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर इंटेलिजेंट। ये जो स्टूडेंट्स है, ये इस क्लास के जो स्टूडेंट है वो क्या है? इंटेलिजेंट है। क्या दुनिया में सारे क्लास के स्टूडेंट इंटेलिजेंट होते हैं? नहीं, खास है स्टूडेंट 4-5-10 होंगे जो इस क्लास के जो स्टूडेंट है बारी काफ़ी ज़्यादा होशियार है। क्या दुनिया में सारे होते हैं? नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, तो द लगा है, कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है, सही है। इसको पढ़ के देखिए, मैंने बोला प्लूरल कॉमन नाउन के साथ आर्टिकल नहीं आता है, लेकिन क्यों आता है मैंने वो भी बताया। चलो अब इसको, द डॉग्स इन माई स्ट्रीट, मेरी गली के जो कुत्ते हैं, आर डेंजरस। क्या सारे कुत्ते डेंजरस होते हैं? नहीं होते हैं, कुछ खास ही होंगे। वो बता भी रहा है मेरे ही स्ट्रीट के, ये जो मेरी जो है ये गली के कुत्ते बड़ी डेंजरस है। क्या सारे तो नहीं होते? नहीं होते। मैं लिख दूं, अब बताइए किसकी बात कर रहा है? कौन सही है? कुछ ही बच्चे होंगे जो बॉय जो है वो स्मार्ट होंगे, सब तो होंगे नहीं। नहीं नहीं, इस पे नहीं तो, समझ गए? जो सब मैंने बताया होगा वही से लिखा होगा। स्टूडेंट इज रीडिंग इन द क्लास, स्टूडेंट है एक से ज्यादा, एक है, बिना आर्टिकल के साथ आया है, समझ रही है? गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, आर्टिकल आना चाहिए था, द स्टूडेंट, ठीक है ना। एगो है तो आर्टिकल लगेगा, या तो एन दे दीजिए या तो द दे दीजिए, लेकिन बोल रहा है जो रीडिंग का पढ़ रहा है तो ठीक है कुछ भी दे दो, लेकिन इसमें करके देखो, बेकार हम लिखे थे वो सेंटेंस ने, यहाँ लिखा हुआ था स्टूडेंट आर रीडिंग क्लास, स्टूडेंट एक से ज्यादा है, एन तो वैसे भी नहीं आएगा। बात रही द की, स्टूडेंट बच्चा पढ़ रहा है, इसमें कौन सा भारी बात है? सही है, सेंटेंस सही है। बोल रहा है द स्टूडेंट आर रीडिंग, गलत है, बच्चा का काम ही होता है विद्यार्थी का पढ़ना है, ये देखो तो, बीटिंग द प्रिंसिपल नहीं, गलत है, काम है, मतलब स्टूडेंट का काम होता है, सही है। हाँ, कुछ 6-4 उस बात कर रहा है, वो जो 4-5 को जो है ना वो पीट रहा है, मतलब देखा होगा तब ना, दुनिया में सब थोड़ी पीटते हैं, भारतीय संस्कृति में तो ऐसा कहीं भी नहीं है, ठीक ना। बिल्कुल, मेरा आज का जो पर्पस रहा मेन, ये तो है ही वाला मेन रहा था, कहाँ गया ये होता। अब जाके पढ़िएगा प्रॉपर नाउन, आपको थोड़ा बहुत आज थोड़ा बहुत समझ में आया, अब कल है आप लोग छोड़ दिए नहीं,
क्योंकि नया चीज था ना। मैंने एक हमेशा एग्जाम्पल, आज मम्मा के यहाँ आप 2 साल के बाद जाते हैं तो अचानक नहीं बात करना स्टार्ट कर देते, 2 घंटा लग जाती है, उसके बाद बात वही। कल आप मम्मा का फर्स्ट बार गए थे, आज देख रहे बात करना स्टार्ट कर दे, कल और बढ़िया से बात करेंगे, ठीक ना। ठीक है तो